पहला पाठ ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 60 पद संख्या 1 से 6 तक। उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है, तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे हैं और राजा तेरे उदीयमान प्रकाश की ओर। चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देख, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से चले आ रहे हैं, लोग तेरी पुत्रियों को गोद में उठाकर लाते हैं। यह देखकर तू प्रफुल्लित हो उठेगी, तेरा हृदय आनंद से उछलने लगेगा, क्योंकि समुद्र की संपत्ति और राष्ट्रों का धन तेरे पास आ जाएगा। ऊंटों के झुंड और मिद्यान तथा एफा की सांधनियां तुझ में उमड़ पड़ेगी। शबा के सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सोने और लोबान की भेंट ले आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2, 5, 5 से 6 तक। आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि ईश्वर ने आप लोगों की भलाई के लिए मुझे अपनी कृपा का सेवा कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है, वह रहस्य पिछली पीढ़ियों में मनुष्य को नहीं बताया गया था और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों का प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक ही शरीर के अंग हैं और ईसा मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 तक। ईसा का जन्म यहूदिया के बेथलेहेम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और यह बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहां हैं? हमने उनका तारा उदित होते देखा, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहां जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेथलेहेम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में लिखा है, बेथलेहेम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेथलेहेम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचने पर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटें, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। आज हम प्रभु प्रकाश का पर्व मना रहे हैं। सुसमाचार ज्योतिषियों की मनोरम यात्रा की पड़ताल करता है। यह घटना 5 दृश्यों में सामने आती है, जिनमें से प्रत्येक इस असाधारण घटना के एक महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करता है। एक विशेष तारे द्वारा निर्देशित ज्योतिषियों का आगमन, प्रत्याशा और आश्चर्य से भरी यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। पूर्व से आने वाले ये ज्ञानी व्यक्ति सिर्फ सामान्य यात्री नहीं थे, वे खगोल विज्ञान और रहस्यमय कलाओं में विशेषज्ञ थे।
जैसे ही ज्योतिषी पहुंचते हैं, राजा हेरोद की उत्सुक प्रतिक्रिया के साथ दृश्य 3 सामने आता है। हेरोद एक नवजात राजा की खबर से परेशान होकर इस घटना के महत्व को समझने के लिए याचकों और शास्त्रियों से सलाह लेता है। ज्योतिषियों की सच्ची पूजा और हेरोद के भ्रामक इरादों के बीच विरोधाभास हेरोद भक्ति का नाटक करते हुए गुप्त रूप से नवजात राजा को खत्म करने की योजना बनाता है, जिसे उसकी सांसारिक शक्ति खोने की संभावना का खतरा होता है। चौथा दृश्य उस गहन क्षण को दर्शाता है जब ज्योतिषी बालक यीशु को ढूंढते हैं। परिश्रम और जिज्ञासा से चिह्नित उनकी यात्रा स्तुति और आराधना के कार्य में समाप्त होती है। वे नवजात राजा के दिव्य स्वभाव को स्वीकार करते हुए उन्हें बहुमूल्य उपहार चढ़ाते हैं। श्रद्धांजलि का यह कार्य भविष्य गैर यहूदियों द्वारा यीशु को स्वीकारने का पूर्वाभास देता है, जैसा कि भजन संहिता 72, 10, 11 में बताया गया है। ज्योतिषी हमें आराधना की, ईमानदारी और सच्चे राजा की तलाश के महत्व के बारे में सिखाते हैं। विश्वास की हमारी यात्रा में क्या हम उन ज्योतिषियों की तरह हैं जो ईमानदारी से मसीह की तलाश कर रहे हैं और प्रेम और भक्ति के अपने उपहार पेश कर रहे हैं? हेरोद के कपटपूर्ण कार्य हमें अपने जीवन में सांसारिक शक्ति के प्रलोभन और जिसे हम अपना मानते हैं उसे बनाए रखने की इच्छा की याद दिलाते हैं। क्या हम अपनी सांसारिक इच्छाओं को छोड़कर सच्चे दिल से सच्चे राजा के सामने झुकने को तैयार हैं? आइए हम ज्योतिषियों की यात्रा से प्रेरित हों। आइए हम सत्य के मेहनती खोजी बने, एक सच्चे राजा की सच्ची आराधना करें। आइए तब हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। वचन सुनने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।